स्टार्ट करते हैं। खोरठा MCQ 1 नंबर में है खोरठा, ये व्याकरण से है आपका। अभी 25 क्वेश्चन लगभग आपका व्याकरण से रहेगा। तो आपका खोरठा कई गो स्वर वर्ण पावल जाए है। तो खोरठा में कई गो स्वर वर्ण पावल जाए है। तो खोरठा में आपका 8 स्वर वर्ण पावल जाता है। ठीक है। तो आ ई, और इसमें दीर्घ नहीं होगा, ऊ होगा, आ ई, ये 4 हुआ, और आपका 4 हो जाएगा, ए है, और ये 5 हुआ, और 3 ओ का हो जाएगा, ओ का नहीं होगा, और 2 गो ओ आ ई ऊ ए ओ। तो 8 स्वर वर्ण होता है इसमें। 8 स्वर वर्ण में आपका जो है दीर्घ ऊ और बड़ी ई और बड़ी ऊ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ जो है आपका स्वतंत्र रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो 6 हो गया आपका। आ भी आ जाएगा आपका। ठीक है। आ ई आ ई ऊ, और ए नहीं आएगा, ए, हाँ, ए ओ। ठीक है, ये हो गया आपका। तो और ये दीर्घ ऊ हो गया आपका, ये 6 हो गया आपका प्रयोग होता है, और ये दोनों स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है। आगे है दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको, खोरठा उपव्यंजक कौन कौन है। तो खोरठा में उपव्यंजक कौन कौन है, यानी कि उपव्यंजन वर्ण कौन कौन है खोरठा का। तो आपका हो जाएगा ड, ये नहीं होगा आपका, ड़, ये हो जाएगा उपव्यंजन। ठीक है। आगे है आपका स्वर्ण वर्ण में कौन नए प्रयोग हबो है। तो स्वर वर्ण में कौन नए प्रयोग होता है। तो स्वर वर्ण में जो है औ का यह प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, स्वर वर्ण में। तो आपका डी नंबर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ए का के औजी खोरठा की प्रयोग हबो है। तो ए का बदले में खोरठा में ए का जो है ए का बदले में खोरठा में क्या प्रयोग में आता है। तो आपका इसमें जो है ए का जो है ना, इसको जो है अ और ई, ए का अ हो गया, तो अ ई इसका प्रयोग होता है। आगे है आपका ओ का के औजी खोरठा की प्रयोग करल जा है। तो खोरठा की प्रयोग करता है ओ का के बदले में खोरठा में क्या प्रयोग किया जाता है, करल जा है। तो खोरठा में ओ का आ और ऊ, ओ का कैसे पढ़ता है, ओ का औ, तो आ ऊ, दीर्घ ऊ तो होता नहीं है इसमें, स्वतंत्र प्रयोग होता है इसका दीर्घ ऊ का। तो ओ का को आ और ऊ के प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आ ऊ इसमें आंसर हो जाएगा आपका, ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे है औजार के खोरठा की लिखल जीते। औजार, तो औजार, तो आ ऊ जार, तो औ को देखें इस तरह लिखा जाता है ओ का, तो औजार। तो ये डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, औजार। आगे है 7 नंबर, मूल स्वर और जोड़नी स्वर और मूल स्वर के आधारे हेठे लिखल कौन भिन्नु है। तो इसमें कौन सा भिन्नु है हेठे लिखा हुआ। तो इसमें से हो जाएगा आपका मूल स्वर जैसे हो गया, और जोड़नी मूल स्वर जैसे आपका अ हो गया, ई हो गया और ऊ हो गया, ये हो गया आपका मूल स्वर। तो आर जोड़नी स्वर और जोड़ा हुआ स्वर हेठे लिखल, तो इसमें ये सब हो गया आपका मूल स्वर, और ये जोड़ा हुआ स्वर जो हो गया आपका ओ आ का, ये हो गया आपका जोड़ा हुआ स्वर। तो डी नंबर ऑप्शन आपका हो गया। आगे है आपका 8 नंबर, कौन वर्ण के प्रयोग शुरू और संयोगी वर्ण में न करल जा है। तो शुरू और संयोगी वर्ण में नहीं किया जाता है कौन वर्ण का। तो कौन वर्ण का प्रयोग शुरू और संयोगी वर्ण में न करा जाता है। तो शुरू में और संयोगी वर्ण में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें से हो जाएगा आपका तालव्य सोइए और मूर्धन्य सोइए तो नहीं होगा, ये खोरठा में भी इसका प्रयोग होता ही नहीं है। और
ये आपका जो है शुरू रो, ये आपका जो है हो गया आपका, यही हो जाएगा आपका आंसर। बी नंबर ऑप्शन र को शुरू और संयोगी वर्ण हो गया र ड, ऐसे इसका संयोजी वर्ण है ये, ठीक है, दो शब्दों का मिल के बना है र। 9वां नंबर क्वेश्चन है आपका, अयोगवा कहल जा है। अयोगवा कहल जा है, अयोगवा किसको कहा जाता है? तो आपका हिंदी में जैसे अयोगवा कहा जाता है आपका अनुस्वार और विसर्ग, तो इसमें भी अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवा कहा जाएगा। आगे है तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे है आपका हिंदी उष्म व्यंजन में नाय गनल जा है। तो हिंदी 10 नंबर में है आपका, हिंदी में उष्म व्यंजन में नहीं गिना जाता है। हिंदी उष्म व्यंजन नहीं गिना जाता है किसको? तो उष्म व्यंजन में हिंदी स हो को तो गिना जाता है, स हो, ये उष्म व्यंजन है, ये ध्यान रखिएगा, स ह, और ये ज्ञा को उष्ण व्यंजन में नहीं गिना जाता है। तो ये हो गया आपका सी नंबर ऑप्शन। आगे है आपका सही मिलान का छठा। सही मिलान को छांटिए जो सही है, यानी कि इसमें से सब लगभग गलत है और सही को छांटना है। क मूर्धा से नहीं, क का उच्चारण स्थान आपका कंठ से होता है, ठीक है, और ठ दंत, थ जो है थ ये टो हो गया आपका मूर्धा से, ठीक है, ठ में आता है ठ, तो ये मूर्धा आ जाएगा। द हो जाएगा द, और ब यहाँ ए भी करके मिलान करने दिया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कंठ। क का उच्चारण स्थान कंठ हो गया, ठ का उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया, द का उच्चारण स्थान दांत हो गया, और ब का उच्चारण स्थान होठ हो गया। तो देखिए ए का डी, ए का घ कहाँ है? एक का घ, दो का क, घ क ख ग। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है आपका अनुनासिक वर्ण लागे। अनुनासिक 12 नंबर में है। अनुनासिक वर्ण कौन सा है इसमें से? तो अनुनासिक वर्ण हो जाएगा न, या व न, ठीक है, या व न, ये हो जाएगा, ये अनुस्वार जो है ये भी हो जाएगा आपका अनुनासिक वर्ण, ठीक है, अनुस्वार चंद्रमा ये सब भी हो जाएगा अनुनासिक वर्ण। तो या न ये हो जाएगा आपका अनुनासिक वर्ण। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला है क्वेश्चन आपका घोष वर्ण है। तो घोष अघोष जो होता है, तो घोष वर्ण जिसमें कि उच्चारण शब्द का जो है आपका अधिक होता है, तो शब्द का गुंजायमान होता है, शब्द का उच्चारण करते वक्त गुंजता है, तो उसे घोष वर्ण कहेंगे। तो इसमें से हो जाएगा आपका घ, घोष वर्ण आपका आ जाएगा इससे अ ई घ, ये तो है पहला, इसमें घोष वर्ण में है पहला और पहला तीसरा चौथा तो है, ऐसे करके है, लेकिन इसमें से आपका जो है घोष वर्ण आपका सभी हो जाएगा अ ई घ। तो ये हो गया आपका घोष वर्ण, ठीक है, सभी होगा ओ दीर्घई घ। ये अभी ध्यान में नहीं है, पहला वर्ण या दूसरा वर्ण होता है, ऐसे करके है 24 22। आगे है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है आपका अघोष वर्ण न है। अघोष वर्ण इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, तो गलत को छांटना है अघोष वर्ण। तो ये तो हो जाएगा आपका, इसका ये हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका पहला नंबर, आपने देखा पहला तीसरा, पहला दूसरा चौथा ऐसे है, सभे अघोष है नहीं, तो ये जो है आपका सी नंबर नहीं है अघोष वर्ण, ठीक है। त थ द और ध, ठीक है, तो ये पहला तीसरा नहीं, ये पहला दूसरा,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका एक ट्रिक है, बाद में बता देंगे आपको। अघोष सघोष बहुत ही अच्छा से आपको बता देंगे। इसका एक ट्रिक है, ट्रिक ही भूल गए, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है अघोष सघोष में, ठीक है। तो ये सही मिलान करा, घोष अघोष अनुनासिक महाप्राण। तो इसको मिलान करना है घोष वर्ण को। तो घोष वर्ण कौन कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो इसमें क्या है, घोष आपका जो है ये तो पहला नंबर तो होगा नहीं ये, और ये तो आपका हो गया महाप्राण, ठीक है। ल और लौह संयुक्त, ये लह, ये महाप्राण में आ जाएगा लौह संयुक्त। आगे है आपका अघोष वर्ण अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक आपका मिलान हो जाएगा, अनुनासिक ये माँ हो जाएगा, अनुनासिक में या माँ न म। अघोष वर्ण हो जाएगा आपका ये का पहला। देखिए अघोष का क्या है, पहला और तीसरा। घोष का क्या है, दूसरा और चौथा, ठीक है। ये याद रखना है। 13 नंबर ये हो गया अघोष और 24 नंबर हो गया सघोष या घोष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक का आ गया आपका गो, 2 का हो गया को, गो को कहाँ है, गो को, ठीक है। आगे है अनुनासिक, अनुनासिक म, 3 का घो हो गया, तो ये नहीं होगा घो, तो यहाँ है आपका गो को घो और खो, ठीक है। ये हो गया आपका, तो डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है आपका ये सही वाक्य छांटा, सही वाक्य को छांटिए। खोटे मूल व्यंजन तो 29 है। तो खोटा में मूल, खोटा वाक्य में मूल व्यंजन कितना है? तो खोटा में आपका जो है ये सबे है, सही हो जाएगा। तो आपका खोटा मूल व्यंजन 29 है, तो इसमें से सभी हो जाएगा। तो उप व्यंजन आपको 2 है, र आपने देखे 2 र आपका उप व्यंजन हो गया। और ये 4 गो अपन मौलिक महाप्राण है। तो मौलिक लह ल ह संयुक्त है, महा संयुक्त है, ये ऐसे, और 4 गो है यानी महाप्राण है, मौलिक महाप्राण है। तो ये सभी सही हो जाएगा। आगे है आपका काड़ा गाही, काड़ा गाड़ी कैसन शब्द है? काड़ा गाड़ी आपका कैसन शब्द है? तो यौगिक है, योग रूढ़ है, कोनो न है। इसमें से आपका हो जाएगा काड़ा गाड़ी कैसन शब्द है? तो आपका हो जाएगा यौगिक शब्द है, काड़ा गाड़ी, काड़ा गाड़ी। आगे है आपका कौन शब्द है मैथ स्वरागम, मैथ स्वरागम न है? तो ये मैथ नहीं है, मैद होगा यहाँ, ठीक है। आपका मध्य मतलब मध्य, तो मध्य स्वरागम होता है, मैथ नहीं होता है। तो मध्य स्वरागम नहीं है, यहाँ पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। काइल काइल इसमें नहीं है। आपका खाइल, काइल, खाई, खा, खाइल बीच में तो नहीं है। मऊद 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 इसमें भी नहीं है, ठीक है। ये इसमें से किसी में नहीं है मध्य स्वरागम, सभी में मध्य स्वरागम है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है किसमें नहीं है? काइल काइल इसमें से कौन सा हो जाएगा? काइल, फिर से निकालते हैं इसको जोड़ के। काइल, खाइल, मऊद, मऊद ये तो हो गया आपका मऊद, यहाँ तो लग रहा था म जोड़ उ जोड़ धो, मऊद ये हो गया आपका सही है। खाइल सभे में मध्य स्वरागम है, मध्य स्वरागम है। जैसे हो गया आपका क ल म, मध्य स्वरागम किसको कहता है? ध्यान ही नहीं आ रहा, बहुत अच्छा है। ये बीच वाले स्वर को जो है मध्य स्वरागम कहता है, ठीक है। तो काइल का ई ल, तो ई है, खा ई है और ऊ है, ठीक है। हाँ ये स्वर वर्ण जहाँ हो मध्य में तो उसे कहेगा मध्य स्वरागम, ठीक है। ये हो गया सभे में, इसमें मध्य स्वरागम है। आगे है कौन शब्द रूढ़ लागे? तो कौन सा शब्द रूढ़ लगता है? तो बुढ़ाइल, घोड़ा, हिमालय, सभे। तो इसमें से रूढ़ शब्द कौन सा है? इसमें से रूढ़ हो जाएगा बढ़ाइल, रूढ़ शब्द जो कि रूढ़ है। तो आपका ये घोड़ा हो गया रूढ़ शब्द, ठीक है। हिमालय, बढ़ाइल ये घोड़ा हो जाएगा आपका रूढ़ शब्द। आगे है आपका 20 नंबर है तेल जतरा, मिलान करना है तेल जतरा गिदराली दामोदर। तो
तेल, जतरा, गिदराली और दामोदर हो गया। तो इसमें से आपका जो हो जाएगा तेल का हो जाएगा चीज वस्तु। ये आपका तेल जो है, अच्छा ये वचन पूछे, मतलब कि ये पूछ रहा है संज्ञा। तेल हो गया चीज वस्तु संज्ञा आपका। जतरा हो गया यानी यात्रा, यात्रा हो गया आपका यात्रा, यात्रा हो गया आपका गौणवाचक संज्ञा। गिदराली ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। और दामोदर, दामोदर एक नाम है तो आपका व्यक्तिवाचक वाचक संज्ञा हो गया। तो आपका हो गया 1 का 4, 2 का 3, 4 3 2 3 फिर 2 1, तो 4 3 2 1 ऊपरे में है आपका ए नंबर सही हो जाएगा। आगे है आइस जयचंद्र कर कमी, आइस जयचंद्र कर कमी न है। तो आइज जयचंद्र कर कमी न है, यानी जयचंद्र को आज जो है आइज जयचंद्र का कमी नहीं है। तो ई बाइके जयचंद्र कैसन संज्ञा लागे, तो ई बेकैतवाचक संज्ञा लगेगा। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा जयचंद्र कर कमी न है, जयचंद्र कर, आइस जयचंद्र कर कमी न है। तो इसमें से बेकैतवाचक हो जाएगा। जयचंद्र का कुछ मतलब अगर होगा तो इसमें 2 ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, आपका ये सी भी लग रहा है आपका सही, और ए भी, जायतवाचक और बेकायदवाचक। अगर नाम ये पूछ रहा है तो अलग बात है, जयचंद्र ये अलग होगा, जयचंद्र कर कमी न है। हाँ, ये आइज जयचंद्र कर कमी न है, यानी कि इसका मतलब जो है कुछ और निकल रहा है, यानी गांव घर में जो है जयचंद्र कर कमी नहीं है, तो ये आपका जातिवाचक भी हो जाएगा। ठीक है, आगे संज्ञा शब्द कौआ के बहुवचन की हते। संज्ञा शब्द में कौआ का बहुवचन क्या है, तो इसमें बहुवचन आपका हो जाएगा, कौआ का बहुवचन बनाना है। तो कौआइन, कौआ, कौआ, कौआइन, कौआइन, कौओइन, ये तो नहीं होगा आपका, कौबइन, ये वचन में जो है बाइन लगता है। ठीक है, वाइन शब्द का प्रयोग होता है वाइन प्रत्यय, तो कौआइन, कौआइन शब्द। आइन जो है जहाँ लगेगा ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, ये हो जाएगा आइन स्त्रीलिंग, कौआइन स्त्रीलिंग होगा, कौआ का कौआइन स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो कौआइन स्त्रीलिंग हो गया कौआ का, और कौआ का जो है बहुवचन हो गया कौबइन। कौबइन सब जो है समूह लेके जा रहा है, कौबइन सब जा रहा है, ऐसे हो जाएगा। तो ये आपका कौन शब्द विशेषण में भाववाचक लागे, तो ये हो जाएगा आपका देसे देखे देखौनी, तो ये नहीं होगा। नेता से नेतागिरी, ये भी नहीं होगा। चंदफर से, ये विशेषण से भाववाचक पूछ रहा है। ठीक है, फरफर से फरफरी, चिकन से चिकनौरी, तो यही हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे है आपका कौन शब्द जाइत वाचक से भाववाचक बनल है, तो जात से भाववाचक बना है। बंदर, बांदर से बंदराली, बंदर से बंदराली, जाइत से भाववाचक ढूंढना है यहाँ, तो बंदर से बंदराली। मर्द से मर्दौरी, ये तो नहीं होगा आपका। और जुवान ले जुबानी, तो इसमें से आपका जो हो जाएगा जुबान ले जुबानी। बंदर, ये भाववाचक अति करना है, जवान, जवान ले जवानी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक, जात का भाववाचक हो गया, जातिवाचक से भाववाचक में बंदरा। आपका बंदर का बंदराली भी होना चाहिए, बंदर, लेकिन बंदराली भाववाचक तो है, बंदर सभी बंदर है, ये भी ए और सी लग रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो है सभ्य होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बंदर ले बंदरौली, ये तो सही है। मर्द ले मर्दौरी, ये थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है। जुबान ले जवानी, ये भी सही है, तो सभ्य हो जाएगा इसमें आंसर, तो ये भी हो जाएगा हमको लगता है। ठीक है, आगे है गांधीगिरी कैसन शब्द लागे। गांधीगिरी तो आपका भाववाचक हो जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, गांधीगिरी भाववाचक शब्द। अब आगे है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में अब आगे क्वेश्चन है 20-25 कौन समास लागे।
20-25 में कौन सा समास लगेगा? तो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास आपको बताए थे अभी सुबह वाली क्लास में। द्वंद्व समास को खोरठा में कौन सा समास कहता है? तो ये हो जाएगा अड़सरिया समास। 20-25 जो है अड़सरिया समास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अड़सरिया समास द्वंद्व 20-25। ठीक है, आगे है आपका तन मन धन कौन समास लागे? तन मन धन, तो ये आपका हो जाएगा द्वंद्व, ये भी आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, अड़सरिया समास। आगे है आपका चरचय चरचय चन चुनमुन चरय चुनमुन कौन समास लागे? चरय चुनमुन कौन समास लगेगा? तो आपका चरय चुनमुन हो जाएगा आपका द्विगु। तो इसमें चरय चुनमुन कौन समास है? द्विगु, तत्पुरुष, अव्यय भाव और ये द्वंद्व है। तो चरचय चुनमुन चरचय चुनमुन, तो इसमें से ये चरय चुनमुन भी द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी अड़सरिया समास। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तत्पुरुष समास को खोरठा में कौन सा समास कहा जाता है? ठीक है, खोरठा में कौन सा समास कहा जाता है? आगे है 10-20 कौन समास है? तो 10-20 कौन सा समास है? हवय। तो 10-20 भी आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। आगे है गरु डंगर कौन समास है? गरु डंगर भी आपका हो जाएगा अड़सरिया समास। ठीक है, ये भी हो जाएगा अड़सरिया समास। आगे है आपका माय बाप कौन सा समास लागे? माय बाप खोरठा में बताइएगा माय बाप कौन सा समास लगता है? तो ये भी आपका हो गया अड़सरिया समास हो जाएगा, अड़सरिया सरिया। आगे है साग भात कौन समास है? साग भात आपका, तो ये भी हो जाएगा अड़सरिया समास यानी द्वंद्व समास। अरोसिया परोसिया, ये भी हो जाएगा, अड़ा हुआ है और विपरीत होता है, एक दूसरे का विपरीत होता है, तो ये भी आपका जो है अड़सरिया समास हो जाएगा। आगे देखिए दाल भात कौन समास है? ये दोबारा आ गया, तो ये भी आपका अड़सरिया समास हो गया। जनी मरद, ये भी आपका हो जाएगा अड़सरिया समास, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो आप तत्पुरुष समास को कौन सा समास कहा जाता है बताइए? तो आपको तत्पुरुष समास को पछुआड़िया समास कहा जाता है। ठीक है, पछुआड़िया अड़िया पछुआड़िया समास कहा जाता है तत्पुरुष समास को। ठीक है, तो ये मुक्का मुक्की कौन मुक्का मुक्की को नो समास है? कौन समास है? ये बीच में है, ये कौन हो जाएगा? तो मुक्का मुक्की कौन समास है? हकै। तो मुक्का मुक्की हो जाएगा आपका। तो ये मुक्का मुक्की जो है आपका कौन समास है? तो बहुब्रीहि। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके खोरठा में बहुब्रीहि समास को कौन समास कहा जाता है? ठीक है, तो ये मुक्का आका और ई का है, तो मुक्का और मुक्की ये जो है ई का आका ई का ये हो जाएगा, तो बहुब्रीहि समास आ जाएगा। ठीक है, इसको भी बहुब्रीहि अव्यय भाव को भी काट लेगा, इसको भी काट देगा, तो अगर यहाँ जैसे आएगा तो ये बहुब्रीहि पहले आएगा, इसका स्थान सबका स्थान काट के अपना स्थान ले लेता है बहुब्रीहि। ठीक है, तो चौथा चौथी कौन समास लगे? तो ये भी आपका हो जाएगा बहुब्रीहि व्यतिहारी। तो बहुब्रीहि को आपका जो है बहुब्रीहि में देखिए आपका ही का है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अड़गाही, सुने होंगे अड़गाही समास। ठीक है, तो बहुब्रीहि और ये हो जाएगा बहुब्रीहि अड़गाही समास। आगे है आपका मारा पीटी कौन समास है? मारा पीटी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठेला ठेली भी आपका बहुब्रीहि अड़गाही समास हो जाएगा। ठीक है, आगे है मारा मारी कौन समास है? तो बहुब्रीहि हो गया। दोसाला कौन समास है? दोसाला आपका हो जाएगा दो साला। अब यहाँ देखिए दो साला यानी कि अब इसका दो मतलब निकल जाता है। दो साला एक चादर हो गया आपका। ठीक है, चादर दो साला, और एक आ जाएगा दो साला, जिसको दो साला आया है, जैसे कहीं आएगा किसी का साला, तो ये हो गया। तो लेकिन इसमें से इस सब को छांट के इसी का जो है इसी को लेना है, तो ये भी हो जाएगा आपका बहुब्रीहि, यानी कि दो शब्दों का मिलने के बाद दो शब्द का एक तीसरा अर्थ निकालता हो,
तो ये भी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो दोसला आपका बहुब्रीहि समास हो गया। आगे है दो बाट कौन समास हक है। तो दो बाट कौन सा समास हक है, ये दो बाट, ठीक है। इसमें आगु संख्या द्विगु समास को क्या कहता है, आगु संख्यावाची समास, ठीक है। आगु संख्यावाची समास, आगु द्विगु, ये याद करवाए थे हम क्लास में, ठीक है। पिछला क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत अच्छा से हम जो है समास को पढ़ाए हैं। तो आगु द्विगु, तो दो बाट आपका हो गया द्विगु समास, यानी दो राह, जहाँ से दो बाट निकलता है, दो राहें निकलता है, जहाँ से उसे आगु संख्या, ये हो गया संख्यावाची हो गया दो बाट, यानी इसका जो है तीसरा कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ये हो गया आपका द्विगु समास। और आगे है कटखोदकी। कटखोदकी कौन समास लागे, कटखोदकी कौन समास लागे, तो ये हो जाएगा आपका कटखोदकी। ये आपका जो है इसमें रूढ़ शब्द आ जाता है कटखोदकी, तो ये भी जो है आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा इसमें। तो कटखोदकी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि काट खोदने वाला एक चिड़िया होता है, ठीक है। लकड़ी में छेद करके घर बना के रहता है, तो चिड़िया, यानी तीसरा भी अर्थ इसका निकलता है काट को खोदने वाला चिड़िया। आगे है अठगोड़िया या अठगोड़वा। तो अठगोड़वा या अठगोड़िया हो गया आपका मकड़ा, ठीक है। और छोटा कीट सब भी होता है अठगोड़ वाला, तो ये हो गया मकड़ा, तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। आगे है आपका चौमुखा कौन समास लागे, ठीक है। चौमुखा कौन समास लागे, चार मुंह वाला कौन सा समास लगेगा, तो ये आपका हो जाएगा चार मुंह वाला, यानी कि चौमुखी या चार मुंह वाला आपका हो जाएगा। एक तीसरा ही अर्थ निकलता है इससे, चार मुंह वाला, एक दीपक आप बोल सकते हैं चौमुखी दिया, और दूसरा अर्थ एक ब्रह्मा जी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुब्रीहि, इसको मार दीजिए, बहुब्रीहि ही है, इसका आंसर हो जाएगा चौमुखा में बहुब्रीहि आंसर। लंबोदर कौन समास लागे हक है, लंबोदर भी आपका हो जाएगा, लंबा है उधर जिसका, यानी कि, तो इसमें क्या है कर्मधारय भी होता है लंबोदर में, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर आपका दिया है कि बहुब्रीहि है तो पहले बहुब्रीहि होगा इसका मतलब, क्योंकि गणेश तीसरा अर्थ निकल जाता है आपका गणेश, ठीक है। और ये रूढ़ शब्द हो गया तो गणेश, ठीक है। तो ये हो गया प्रचलित, ये और कर्मधारय नहीं रहेगा तो आपका जो है कर्मधारय हो जाएगा। तो आगे देखिए, अब इसका यानी कि हो गया ऑप्शन ए हो गया। नीलकंठ कौन समासक है, नीला कंठ, नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ, तो ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तीसरा अर्थ निकल रहा है टुटपुंजिया कौन समास लगे, टुटपुंजिया, ठीक है। तो जिसके पास पूंजी ना हो, कम हो, तो उसको क्या कहता है टुटपुंजिया, तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। पंचानन कौन समासक है, पंचानन, यानी कि आपका पंचानन, पांच अनन वाला सिर, पांच सिर वाला, तो आपका हो जाएगा ब्रह्मा पांच सिर वाला, तो आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। लगभग आपका जितना है सारे समास को जो हटा के अपना स्थान ले लेता है आपका बहुब्रीहि ने, इतना बहुब्रीहि में जो है ताकत रहता है। तो बहुब्रीहि समास छांटा, तो बहुब्रीहि समास चौकोना, चौगना, चौगना ये नहीं होगा, ये आपका द्वंद्व समास आ जाएगा। और आगे है चार कोनिया, चार कोना वाला, चार कोनिया, चतुर्भुज हो गया या चार कोना वाला, तो ये भी नहीं होगा आपका, ये हो जाएगा चतुर्भुज। ये चरकोनिया नहीं हो गया, चरकोनिया तो आपका ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, ऐसे देखिए, जैसे है आप चार कोना, चार कोना है, इस तरह भी हो जाएगा आपका 1 2 3 4, यानी कि आपका जो है चार कोना, ऐसे भी बन सकता है आपका, लेकिन ये चतुर्भुज, इसका चतुर्भुज का जो है चार भुजा वाला चतुर्भुज आपका जो है विष्णु हो जाता है, ठीक है। चरकोनिया तो हो गया आपका चार कोना वाला सीधा, ठीक है। लेकिन चतुर्भुज किसको कहता है, भुजा जिसके चार हो, तो आपका विष्णु हो जाता है, ये तो आपका बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक है। अच्छा से आगे है आपका
बहुब्रीहि समास छांटा, बहुब्रीहि समास को चुनने बोल रहा है। तो मन चला, मने मन, मन चला, मनमानी। तो इसमें पूछ रहा है बहुब्रीहि समास का छांटा। तो आपका जो है मन चला का अर्थ एक दूसरा ही होता है, जो अपना मन से है। मन चला एक होता है, मन चला निकलता है ना कि पूरा ग्रुप, तो ये मन चला का है, निकल रहा है मन चला का ग्रुप। तो मनमानी जो है, मने मन तो ये हो गया अपना, मने मन ये नहीं होगा आपका, मनमानी भी नहीं होगा आपका, लेकिन ये मन चला एक अलग अर्थ निकालता है। तो ये मन चला आपका बदमाश भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बहुब्रीहि समास। आगे है मन चला एक होता है कि क्या कहता है, अघोरी टाइप का होता है, प्रेमी। अब कौनटा बहुब्रीहि समास न हके, ठीक है। तो कौनटा बहुब्रीहि समास नहीं है, 27 में है। तो इसमें बहुब्रीहि को छांट नहीं है, बताना है। दशानन, कटखोदकी, चौथा चौथी और साग भात। तो इसमें से होगा आपका बहुब्रीहि नहीं है। दशानन तो आपका है, ये भी है आपका, चौथा चौथी आका ई का लगा है इसमें, तो ये भी बहुब्रीहि है आपका। कटखोदकी भी है आपका बहुब्रीहि, इसमें से साग भात जो है आपका नहीं है, ठीक है। तो सही नंबर आंसर यही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साग भात द्वंद्व समास। आगे है द्वंद्व को कौन सा समास कहता है, तो अड़सरिया समास कहा जाता है। कौनटा बहुब्रीहि समास न हके, यानी कि अड़गाई समास नहीं है इसमें से, अड़गाई समास न हके। मुक्का मुक्की ये तो है, पीटा पीटी है, नाप जोख, धक्का मुक्की ये भी है, ये आपका जो है नाप जोख नहीं है। तो इस प्रकार इसका ये आंसर हो जाएगा आपका ऐसे, ये तो है, ये है, ये है और ये नहीं है, तो यही सही हो जाएगा नाप जोख। 30 नंबर है आपका जे बहुब्रीहि समास न हके, अड़गाही समास न हके, तकरा छांटा। जे बहुब्रीहि समास न हके, तकरा छांटा, साग भात, खींचा तानी, पंचानन, लंबोदर। तो ये तो है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। आपका ये साग भात नहीं है, तो ए नंबर सही हो गया। आगे है आपका जे बहुब्रीहि समास हके, तकरा छांटा। तो जे बहुब्रीहि है उसको छांटना है, मतलब बहुब्रीहि को चुनना है। तो पतझड़ जो है मौसम है, एक पतझड़ मौसम आता है, पतझड़ सावन बसंत बहार। तो ये है, तो आपका हो गया पतझड़ मौसम है, ये आपका बहुब्रीहि है। भाई बहन हो गया अड़सरिया समास, अड़ा हुआ है भाई बहन, बेटा बेटी जो है अपना अपना, बेटी देखेगा अपना कार्टून, भाई बहन देखेगा अपना कार्टून। तो ये आपको बताए थे अड़ा हुआ है, एक दूसरे का विपरीत चलता है। अब विपरीत इस सब का जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग होने से ये आपका हो जाएगा अड़सरिया समास, ठीक है। आगो दुगुना ये हो गया आपका दुगुना द्विगु समास, यानी आगु संख्या समास हो गया आपका, आगु संख्यावाची समास द्विगु। ये हो गया आप घटी बड़ी, घटी और बड़ी, ये आपका हो गया द्वंद्व समास, यानी कि यही भाई बहन घटी बड़ी, ये भी आपका हो जाएगा अड़सरिया समास, द्वंद्व समास यानी अड़सरिया समास। आगे है आपका अनठेकान कौन समास हके, अनठेकान ये आपका बहुब्रीहि समास हो गया अनठेकान। और नए हो गया आपका नए समास, कोई नए हो तो कोई नहीं, ये नहीं होगा। द्विगु को कौन सा समास कहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से कीजिए आप द्विगु समास को क्या कहता है। तो आगु संख्यावाची समास कहता है, ये हमेशा करते रहिए, लिखिएगा तो याद रहेगा। और ये एग्ज़ाम तो को फोड़ना ही फोड़ना है, ठीक है। आपका जहाँ से भी क्वेश्चन दे, गद से दे, पद से, खाली सिलेबस के अनुसार दे, गद पद, और ये 3 दिन के अंदर ना इसका सिलेबस ख़त्म कर दें तब कहिएगा। अभी आज जो है और 3 दिन, ये अभी आपका आज है तारीख 23 तारीख, 26 तारीख तक में जो है एकदम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा वीडियो दोहराते रह देख लीजिए, एकदम एग्ज़ाम में खोटा से हम कहते हैं सिलेबस से ज़्यादा ही इसमें हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो इस छूटेगा नहीं, सिलेबस प्लस जो है
पेपर 2 में जो आपको पूछेगा खोटा पेपर 2 सहायक आचार्य में खोटा पेपर 2 में, उसको भी जो है कवर कर देंगे। ठीक है, तो इसको पहले कर देते हैं, उसका भी कंटेंट इसमें दे रहे हैं MCQ में, ताकि आपको उधर हेल्प मिले। निर्धनिया समास आगे है आपका 32 नंबर। निर्धनिया समास कौन हके? अच्छा, तो निर्धनिया कौन समास है आपका? निर्धनिया हो जाएगा निर्धनिया, नी लगा है जैसे न, तो ये हो जाएगा नए समास। ठीक है, और ये पीछे भी था आपका अनठेकान, ये आपका जो है गलत हो गया था, तो सॉरी। ये इसका भी हो जाएगा आपका नए समास। ये ध्यान में नहीं रहा, बहुब्री बहुब्री कर करके हम देते गए। ये अनठेकान समास जो होगा आपका नए समास हो गया, अन लगा है। ठीक है, ये तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आगे है आपका निर्धनिया हो गया नए समास। अदाव, इसमें भी अ लगा है, अदाव, इसका मतलब भी कुछ नहीं, अदाव दाव है, दाव खोजता है, अदाव, तो ये हो गया आपका नए समास, डी नंबर ऑप्शन। निर्मुहिया, नए समास को नए समास ही कहता है खोटा में। ठीक है, निर्मुहिया ये भी आपका नए समास हो गया। और अव्ययी भाव समास को क्या कहता है खोटा में? तो अव्ययक समास कहता है, अव्ययक समास, अव्ययक समास। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आगे है अनहोनी। अनहोनी कौन समास लगे? अनहोनी कौन समास लगे? तो 35 नंबर में हो गया आपका अनहोनी। होनी जो ना हो तो अन लगा है, अ लगा है, यानी कि आपका जो है निगेटिव शब्द जहाँ रहेगा, निगेटिव शब्द, ये हो जाएगा अ न, मतलब अ नी, ये अगर रहेगा उपसर्ग में आगे अ नी नीर जो है, ये आपका हो जाएगा नए समास। तो ये हो गया अनहोनी नए समास हो गया। आगे है जे नए समास। जे नए समास नाय हके। ठीक है, तकरार छाटा, तो आपका निफिक्रा हो नए समास है। आपका निहुनरा, निहुनरा आपका नए समास है। निर्लजा भी आपका नए समास है। बारी ओगरा, बारी ओगरा आपका जो है यही हो जाएगा आपका नहीं, तो ये आपका नए समास नहीं है, तो ये आपका सही हो गया। ठीक है, ये नए समास है। अनगिनती, अनगिनती भी आपका नए समास हो जाएगा। ठीक है, आगे है अनगिनती कौन समास है? तो ये हो गया नए समास, नए समास हो गया। पतझड़ कौन समास है? पतझड़ मतलब मौसम हुआ, ये बहुब्रीहि समास हो गया आपका नए समास का छांटा। तो इसमें नए समास जे नहीं है तकरा छांटा, तो इसमें बोल रहा है नए समास जे नए हके तकरा छांटा, तो ये निगोड़ा हो गया आपका नए समास। निर्वंशा हो गया नए समास। निपुत्र हो गया नए समास। तो आगे हसमुख है, तो हसमुख हो गया आपका नए समास। तो आगे है 41 नंबर क्वेश्चन। सतकौड़ी कौन समास हके? तो सतकौड़ी कौन समास हके? तो सतकौड़ी हो गया सात कौड़ी, ये आपका द्विगु हो गया आगु संख्यावाची, आगु द्विगु आगु संख्यावाची समास। ठीक है, आगे है कोठा में सतभत्री कौन समास हके? तो ये हो गया आपका 42 का, ये भी आपका द्विगु आगु संख्यावाची हो गया। तो द्विगु ये खोटा में आसान है, ये द्विगु समास आसान है। आगु संख्यावाची संख्या याद रखना है, बस हो जाएगा, कट से मार दीजिएगा द्विगु। 12 गवां, बरगवां जो है 12 गवां कौन समास हके? तो ये आपका हो जाएगा 12 गवां द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, तो आगे है आपका इसी नंबर हो गया 2 बाइट कौन समास हके? तो 2 बाइट कौन समास हके? तो ये आपका जो है 2 बाइट, एक हो जाएगा कि आपका बटखरा पहले नाप तोल होता था, ये आपका अगर इसका मतलब निकालिएगा तो इसमें से आपका बहुब्रीहि निकल जाएगा, और नहीं तो आपका द्विगु संख्या थी निकल जाएगा, द्विगु समास। ठीक है, तो ये 2 बाइट आपका जो है बहुब्रीहि भी हो जाएगा द्विगु, तो इसमें से आप मार सकते हैं, इसे द्विगु समास भी मार सकते हैं। 2 बाइट, 2 बाट या ई दे दिया ना, तो इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो इसीलिए ये लगाया है चिन्ह भी। तो आपका जो है बहुब्रीहि भी आप मारिएगा। आगे है आपका 2 बाइट हो गया आपका 45 नंबर क्वेश्चन है। जेटा द्विगु समास हके तकरा छांटा। तो जेटा द्विगु समास हके उसको छांटने बोल रहा है इसमें। तो द्विगु मतलब आगु संख्यावाची शब्द हो गया,
आगु संख्या आगु द्विगु याद किए थे। तो ये आपका जो है 2 बाइट हो गया, 3 कौड़ी हो गया, 2 माही। तो इसमें से जो है सबे हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा आपका 45 का डी नंबर। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अब आगे है आपका बर भतरी कौन समास हक है। तो बर भतरी इसमें 12 का है गिनती आगु संख्यावाची, लेकिन बर भतरी हो गया जिसको कि 12 को जो है 12 पति जिसको है उसको कहेगा बर भतरी। तो इसमें से जो है बहुब्रीही समास आ जाएगा आपका 46 बहुब्रीही नहीं, इसमें इसका अर्थ तो नहीं निकलता है, 12 पति वाला तो कोई नहीं होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। बर भतरी कौन समास, ये भी आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, सत भतरी बर भतरी ये सब द्विगु समास आगु संख्यावाची समास हो गया। ठीक है, ये आगु संख्यावाची समास हो गया। आगे है आपका अडगोड़वा कौन समासक है। तो अडगोड़वा यानी ये बहुब्रीही हो जाएगा एकदम पूरा, कान मुन के मार दीजिएगा। मकड़ा होता है अडगोड़वा मतलब मकड़ा। तो सी नंबर जे द्विगु नय हक है तकरा छाटा। तो 48 का आपका हो जाएगा जे द्विगु नय हक है तकरा छाटा। तो इसमें से द्विगु नहीं है, ठीक है, जो द्विगु नहीं है उसको छांटना है। तो आपका अडगोड़वा तो द्विगु नय हके तकरा छाटा, जे द्विगु अडगोड़वा तो अभी अडगोड़वा तो हाँ ये अडगोड़वा बहुब्रीही हो जाएगा। ठीक है, पचकौड़ी हो गया आपका आगु समास आगु संख्यावाची समास। चरकोनिया भी हो गया आगु संख्यावाची समास। तो ये अडगोड़वा हो गया, ये सब पंचकौड़ी, ये 5 कौड़ी हो गया। और आगे हो गया तिमाही, ये तिमाही भी आपका हो जाएगा 3 महीना को बोलता है तिमाही। तिमाहिया आपका जो कुछ निकलता है तो तिमाही परीक्षा भी कहा जाता है। 3 महीना पे जो होता है, 3 महीना पे किसी को वेतन मिलता है, तिमाही हो गया। चरकोनिया 4 कोना वाला ये भी आपका जो है आगु संख्यावाची समास हो गया। लेकिन अडगोड़वा आपका मकड़ा होता है। ठीक है, ये बहुब्रीही हो गया और आगु संख्यावाची समास नहीं हुआ। आगे है जेकर में जे द्विगु समास नय हके तकरा छाटा। जे द्विगु समास नहीं है उसको छाटने बोल रहा है। दुअन्नी द्विगु समास है आपका पंचानन, यही नहीं होगा, ये बहुब्रीही समास हो जाएगा, यही सही हो जाएगा आपका सी। चौवन्नी अठन्नी ये सब आपका हो गया आगु संख्यावाची समास। आगे है 50 नंबर द्विगु समास छाटा। द्विगु समास तो चतुरानन चतुरानन पंचानन ये सब आपका हो गया बहुब्रीही समास, ये हो गया बहुब्रीही समास, बहुब्रीही हो गया। चतुर्भुज भी बहुब्रीही, 12 गवाह ये हो गया आपका द्विगु समास। तो यही सही हो जाएगा आपका। आगे है आपका ललपनिया कौन समास हके। तो ललपनिया कौन सा समास है, लाल पानी। तो ललपनिया आपका हो जाएगा कर्म ललपनिया, लाल पानी है जहाँ का, तो ये हो जाना चाहिए आपका कर्म धारे। तो ललपनिया लाल पानी है जहाँ का, तो ललपनिया हो गया, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, गंग जोरिया तो गंगा के किनारे गंग जोरिया, तो गंग जोरिया हो गया आपका, ये गंग जोरिया आपका हो जाएगा, ये भी आपका गंग जोरिया गंगा के किनारे। ठीक है, गंगा किनारे, तो गंग जोरिया हो गया आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे है आपका पुतसुगा पतसुगा, पतसुगा पैत नियर जे सुगा है। अच्छा, इसका जो है गंग जोरिया गंगा नियर जो गंगा नियर जो जोरिया है तो उसको कहेगा गंग जोरिया। यानी कि आपका जो पोखर बोलता है ना, पोखर को जोरिया कहता है, गंगा नियर जो जोरिया है उसको गंग जोरिया कहेगा। तो ये इसमें इसीलिए ये कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, गंगा से गंग जोरिया का जो है पोखर का तुलना कर रहा है, उपमा उप में विशेष विशेषण हो गया। और अब आगे है पत सुगा, पैत नियर जे सुगा है, ये भी आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। पैत नियर सुगा, तो पैत सुगा हो गया, तो ये कर्मधारय समास हो गया आपका इसमें भी। आगे है कुकर मुँहा, कुकर नियर जो जेकर मुँह है, कुकर नियर चाइल बाइन आदत है जेकर, तो कुकर के तरह जिसका है तो हो गया, ये भी आपका कर्मधारय समास हो गया। कुकर नियर मुँह, कुकर मुँहा हो गया। आगे है नीलकमल। अब देखिए नीलकमल हो गया आपका, नीलकमल तो ये नीला रंग के कमल है, जो नीला रंग के है जे कमल, तो नीला ये बता रहा है विशेषण। ठीक है,
तो विशेष विशेषण जहाँ होगा तो ये भी आपका ये कर्मधारय समास हो गया। कर्मधारय समास को कौन सा समास कहता है, आप खोटा में बताइए कर्मधारय समास को कौन समास कहता है। तो पटतरिया समास कहता है। कमेंट बॉक्स में पैटतरिया, ठीक है, पैटतरिया समास कहा जाता है। पैटतरिया समास, पैटतरिया समास कहा जाता है। यानी कि पैटतर, इसका पटतर यानी उदाहरण, उपमा, उपमेय, तो पैटतरिया समास हो गया कर्मधारय। अब बताइए खोटा में कितने समास के कितने प्रकार होते हैं। तो आपका खोटा में आपका जो है 7 प्रकार के होते हैं समास, ठीक है। तो कुकर पेटा, कुकर पेटा, कुकुर नियर पेट है जेकर, यानी कुकुर नियर जिसका पेट है तो कर्मधारय समास हो गया कुकर पेटा। आगे है दूध मटिया, दूध रंग के माटी, जहाँ का मट्टी दूध रंग का होगा तो उस जगह को कहा जाता है दूध मटिया, तो ये भी कर्मधारय समास हो गया आपका। आगे है आपका कारी पानी, करिया है जहाँ की रंग के पानी है जहाँ, तो कारी पानी हो गया, तो ये भी आपका कर्मधारय समास हो गया। तो आपका आगे है सुगा बेटा, सुगा नियर बेटा, सुगा बेटा बोलता है अपना बच्चा सबको प्यार से बुलाता है सुगा बेटा, सुगा नियर बेटा, तो ये भी आपका कर्मधारय समास हो गया। आगे है 60 नंबर छगरी मुँह, तो छगरी नियर मुँह लबलबा है जेकर, जिसका बकरी के तरह मुँह लबलबाते रह। तो आगे है आपका छगरी नियर जो मुँह है, तो ये भी उपमा उपमेय विशेषण ये बताता है, नियर जैसे तुलना कर रहा है, तो ये हो गया कर्मधारय। पात लुका, पात लुका पत्ता में छुपने वाला कौन समास है, तो ये भी पात लुका, तो ये आपका हो जाएगा पात लुका। तो ये जो है जिसका, तो इसमें हो गया आपका उत्तर पद प्रधान यानी पिछवाड़ी पीछू वाला शब्द आपका प्रधान है, तो आपका हो गया तत्पुरुष समास। पातलू का समास कौन सा हो गया आपका तत्पुरुष समास, ठीक है, पत्ता में छुपा हुआ। आगे है गच पका, गाछ में पकने वाला गच पका हो गया, तो इसका हो जाएगा गाछ में पकने वाला, गाछ का पका हुआ, तो गाछ में पकने वाला हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा, ये हो गया आपका पिछवाड़ी समास यानी तत्पुरुष समास। पात लुका, गच पका, ये सब हो गया तत्पुरुष समास। आगे है गढ़ बांध गढ़े, गढ़ बांध गढ़े, तो इसमें है गढ़ बांध गढ़े गढ़े बांध, मतलब गढ़ बांध गढ़े गढ़ाए बांध कौन समास हके, तो 63 का आपका हो जाएगा गढ़े गढ़ बांध गढ़ाए बांध, तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। गढ़ाए गढ़ बांध गढ़े या गढ़ाए बांध, ठीक है, तो गढ़ाए बांध ये हो गया, बांध जो है आपका पिछवाड़ी समास हो गया तत्पुरुष समास। हांडी सियार, हांडी सार, हांडी सार यानी हांडिक सार, साला यानी हांडिक साला हो गया आपका कौन समास, तो हांडिक सार हांडिक साला, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है। ये साला जो है हांडी सार, ये सार जो है हांडी सार हांडिक साला, ये षष्ठी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष का जो है षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। तो षष्ठी तत्पुरुष समास जो है थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, इम्पोर्टेंट। तो नानी हाल हो गया आपका, नानी हाल या नानी का घर, नानी के घर या नानी का घर हो गया आपका, तो ये तत्पुरुष समास है नानी के घर, नानी का घर, नानी हाल, हाल हो गया नानी हाल, ये पिछवाड़ी समास है, पिछवाड़ी समास में ये षष्ठी समास हो जाएगा ये भी, ठीक है। आम चूर, आम चूर आमेक चूर, आम का चूर या आमेक चूर, खोटा में के का और ने से नहीं लगता है, तो ये हो गया आमेक चूर, आम का चूर, तत्पुरुष समास में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो ये 66 का आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष, ये भी आमेक चूर, आम का चूर, नानी का घर, ननिहाल, और उसी तरह आपका हो गया गढ़ाए गढ़ाए गढ़, और एक हो गया आपका समास हांडी सार, हांडिक सार हांडी साला, ये हो गया। आगे है आपका वन मानुष, वन मानुष, तो ये भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा 67 का भी, वन मानुष, वनों बांध के मानुष,
गंगा जल, गंगा का जल, ये भी आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे है ब्राह्मण डी, ब्राह्मणों के डी हो गया, ब्राह्मणों के लिए डी, ब्राह्मण का डी, तो ये भी आपका हो गया पिछवाड़ी समास। ठीक है, 69 का सी नंबर हो गया देवघर, देवता का घर कौन समासक है, देवता का घर, ये भी आपका ए नंबर हो जाएगा। देवता का घर, देवता के लिए घर, तो तत्पुरुष समास हो गया पिछवाड़ी समास। घर ये जो है लास्ट वाला जो है आपका प्रधान होना चाहिए, पिछवाड़ी समास प्रधान होना चाहिए, इसमें उत्तर पद प्रधान हो। आगे है आम झोरा, आम झोरा। ठीक है, आम का झोर, तो ये भी आपका होगा आम झोरा, तो 71 का ये हो जाए आम झोरा, आम झोरा। आप सभी दिमाग लगाइए, खाली देखते रहिएगा, दिमाग नहीं लगाइएगा तो एग्जाम में कैसे लिखिएगा भैया बहन। तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष ये भी हो जाएगा आम झोरा, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आम का झोर, आम झोरा। आगे है बाग जोरबा, देखिए ये सरंची कमल में पढ़े होंगे, बहुत ही अच्छा लगा था। खोटा तो बोलता है कि खोटा नाम का है, लेकिन बहुत मज़ेदार वाला इसमें कहानी, कविता, नाटक ये सब बहुत ही अच्छा लगता है एक उपन्यास ही है पूरा खोटा। तो पढ़िए, अच्छा बात है, आप सबको मौका मिला है। झारखंड का एग्ज़ाम यही है, देर से लेता है, इसीलिए उधर कोई ध्यान नहीं देता है जल्दी, बहुत साल में एग्ज़ाम लेता है। तो बाग जोरबा यहीं से पूछा है, ये सरंचिया कमल का है ये शब्द। बाघेक जोबरा। ठीक है, तो ये क्या है कि बाघ जोबरा जो है एक स्थान था। ठीक है, कौन तत्पुरुष समासक है, तो 72 का आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष, ये भी हो जाएगा आपका बाघ जोबरा। बाघ के लिए जो जोबरा स्थान है उसे कहता था बाघ जोबरा। आगे है गोलवार, गोलवार गोला रहनियारा, मतलब गोला का रहनियारा यानी गोला का रहने वाला गोलवार हो गया। ठीक है, जो गोला क्षेत्र में रहता है तो उसे गोलवार कहता है। कौन तत्पुरुष समासक है, तो ये आपका हो गया, ये तो बताइए दिया है कौन समासक है, तो ये तत्पुरुष है समास है। इसमें काय की षष्ठी पंचमी छठी नहीं दिया है, ये तत्पुरुष समास है। आगे है कट घोड़ा, काट का घोड़ा। ठीक है, कौन समासक है, तो काट का घोड़ा आपका ये हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष, काट का घोड़ा षष्ठी तत्पुरुष। सरहूल, सराय के फूल, सरहूल, सराय के फूल, सरहूल कौन तत्पुरुष समासक है, सराय के फूल, तो आपका षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, सी नंबर ऑप्शन हो गया सराय के फूल। आगे है आपका ससुरार, ससुरार ससुर के घर। ठीक है, ससुरार, ये भी आपका तत्पुरुष समास हो गया। आगे है एकर में से तत्पुरुष समास छांटा, तो इसमें से तत्पुरुष वन मनुष्य हो गया, वन मुर्गी हो गया, पार नदिया हो गया, सबे हो गया इसमें से, तो 77 का जो है आपका डी हो जाएगा सबे। आगे आपका डहर खर्च, यानी कि डहर को खर्चो, डहर के लिए मतलब साफ कीजिए, डहर के लागिन खर्च। ठीक है, रास्ता बनाने के लिए खर्च, तो कौन समास है, डर के लागिन खातिर। तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो है विभक्ति जहाँ होगा, विभक्ति शब्द आएगा लागिन खातिर, ये भी आपका जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन तत्पुरुष में से कौन सा समास होगा, तो ये आपका चतुर्थी समास हो जाएगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास। लागिन खातिर ये हो जाएगा जिसमें अधिकरण कारक विभक्ति लगेगा, कारक विभक्ति, तो वो आपका चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे है कनवाली, कनवाली कानेक लागिन वाली समास, एक समास छाटा, तो कानेक लागिन वाली हो गया कनवाली, कानेक लागिन वाली, कान का के लिए वाली है, तो ये भी आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। कानेक लागिन वाली, तो षष्ठी कानेक लागिन नहीं, यहाँ लागिन है ना, सॉरी, कानेक खातिर लागिन, ये हो गया आपका चतुर्थी तत्पुरुष समास। ठीक है, षष्ठी में तो आपका है के, नाना का घर, ननिहाल, नानी का घर। ठीक है, ये हो गया आपका षष्ठी तत्पुरुष। के बनेक मानुष, वन मानुष, बन के मानुष, तो वन मुर्गी, ये हो गया आपका षष्ठी तत्पुरुष समास। आगे है मंग टीका,
मांग के लागिन टीका, तो मांग के लिए टीका, तो कौन समास बतवा, तो ये समास आपका चतुर्थी हो जाएगा। तत्पुरुष समास ही है लेकिन चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा आपका, क्योंकि लागिन खातिर ये सब जो है जैसे विभक्ति लगेगा, और षष्ठी ये तत्पुरुष में जो है विभक्ति लगता है, ठीक है, तो दूसरा से लेके 8वां विभक्ति तक लगता है। तो के जहाँ लगेगा वो हो गया षष्ठी तत्पुरुष, लागिन खातिर जहाँ लगेगा तो ये हो गया चतुर्थी तत्पुरुष। आगे है आपका डहर छाड़ा, तो डर छड़ा लोग, डर ले छड़ा भेल लोग, यानी कि डहर को छोड़ने वाला लोग जो है कौन समास हके, तो डर छड़ा लोग जो है डर ले छड़ा भेल लोग, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए, ठीक है, पश्चिमी तत्पुरुष। डहर से ले छड़ा भेल लोग, डहर छड़ा लोग यानी पश्चिमी तत्पुरुष समास हो गया। तो तत्पुरुष समास जो है समास में ये तत्पुरुष यानी पिछवाड़ी समास भी इसको कहता है तत्पुरुष, यानी कि लास्ट वाला शब्द जो है अंतिम पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, और इसमें कारक विभक्ति हो, तो इसे तत्पुरुष समास कहेंगे। दूध टूटा गिदर, यानी कि दांत का जो दूध टूटा हुआ है, दूध ले टूटल, दूध का दांत जो टूट जाता है छुआ का, उसे गिदर, दूध टूटा गिदर कहते हैं। दांत दूध ले टूटल, दूध टूटल छुआ, यानी टूटल छुआ समास छठा। तो इसमें 82 नंबर में आपका आ जाएगा तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी पंचमी तत्पुरुष ले है टूटल, जैसे यहाँ बोला डहर छड़ा, उसी तरह दूध टूटा, यानी कि किसी से अलग विलगा वाला जैसे भाव हो जाता है, ले गिरल टूटल छड़ा, तो इसमें पंचमी तत्पुरुष हो गया, ठीक है। तो यहाँ है पंचमी जैसे से ले, इसमें पंचमी तत्पुरुष जैसे कारक में है कर्ता ने, इसका कर्ता कारक जो है 8 विभक्ति होता है, 8 में से जो है खोठा में क्या होता है 7 होता है। खोठा में जैसे 7 इसलिए होता है, 7 मतलब एक जो है कर्ता ने का शब्द जो है ए आई वाई करके इसको अति करता है, ने शब्द का चिन्ह नहीं होता है, तो यानी इसमें भी 8 ही होता है। तो इसमें क्या होता है, उसी तरह ये पंचम से ले जैसे खोठा में आएगा ना, तो उसी तरह ये हो जाएगा पंचम तत्पुरुष समास। तो खोठा में 8 कारक जो होता है वो आपको हम एक बार थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। जैसे आपका 1 नंबर में आ जाएगा ये 0 होता है, जैसे आप ने का चिन्ह जो है 0 होता है, इस जगह पे क्या होता है, तो ए होता है, और ए होता है, ऊपर में फिर होता है आय होता है, ये होता है आय होता है, और ये होता है यहाँ होता है आय हुआ ई होता है य, और ये होता है ई, ये हो गया। दूसरा नंबर में आपका जैसे हो जाएगा कर्ता कारक, तो कर्ता ने कर्म को आपका, तो खोठा में याद रखना कर्म, कर्म के रा, यानी कर्म में के रा ये ऐसे करके आपको देना है। तो रा ये हो गया, के रा ये हो गया आपका कर्ता, करम रा ये हो गया करम, ठीक है। अब तीसरा में आपका हो जाएगा चिन्ह जो लगता है, इसी तरह आपका बनेगा प्रथम तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, या जैसे के रा जैसे होगा जैसे, तो वो आपका हो जाए जैसे गोलवार, गोला का रहनी हारा, तो गोला का रहने वाला जैसे हो गया यहाँ, तो यहाँ आपका गोला के रहने वाला, तो आपका हो गया ये तत्पुरुष, लेकिन द्वितीय तत्पुरुष हो गया आपका इसमें से, ठीक है। गोला का रहनियारा रा, गोला द्वितीय, गोला के रहने वाला रहनियार, गोला के रहने वाला, तो इसमें के हो गया द्वितीय तत्पुरुष, से हो गया जैसे अलगाव, तो करण कारक जो हो गया करण कारक, ताने कर्म को करण से, तो इसमें से या आग बाग आय वाय, हाँ इसमें वो आय वाय आता है करण कारक में, आय वाय तो इस प्रकार आज फिर देखिए आपका संप्रदान ले लागिन, ये तो जानते ही हैं। चौथा नंबर आपका हो जाएगा संप्रदान, फिर आपादान, तो चौथा नंबर तो जानते ही संप्रदान में समर्पण अपने आप को कर देगा किसी के ले खातिर। अब 5वां नंबर में आपका आ जाएगा आपादान,
संप्रदान के बाद आपका अपादान स अ, तो अपादान हो गया। अपादान में आपका क्या लगेगा तत्पुरुष में, तो अपादान में से ले, तो यही बोलता है ना से ले, यानी दांत से ले टूटल, दांत से टूटल होती है आपका, तो दांत का टूटा हुआ अलगाव हो गया यहाँ। दूध टूटल, दांत टूटल नहीं, दूध के टूटल, तो इसी तरह हो गया दूध टूटा, गिदर हो गया दूध ले टूटल, तो ये आपका इसी में यहीं पे हो गया आपका तत्पुरुष कितना पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, पंचमी तत्पुरुष अपादान कारक, पंचमी तत्पुरुष यानी अपादान ले, अपादान यानी अलगा हो रहा है, अपादान, अपादाने तत्पुरुष। आगे है डैर छूटा, जो बंदर से कभी जो है डाली नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो उसको ग्रुप से क्या करता है निकाल देता है। डैर छूटा बंदर, डैर ले छूटल बंदर, ये भी पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे है आपका तो कारक विभक्ति में आपका जो है ये छठा हो गया आपका संबंध का, के की, जैसे के कोठा में क्या होता है के कर केर। ठीक है, के कर केर ये संबंध बताने वाला, जैसे र न ये जैसे रहेगा आपका शब्द में, तो ये पहचान है, लेकिन आपको समझना होगा संबंध बता रहा है या नहीं। तो ये हो जाएगा आपका संबंध कारक यानी छठा, सतमा आपका छठा यानी हो जाएगा आपका छठा तत्पुरुष, और सतमा में आपका आ जाएगा अधिकरण कारक, यानी कि आय वाय, इसमें भी हो जाएगा अधिकरण और करण कारक जो है एक तरह का होता है, लेकिन यहाँ देखना होगा अधिकरण में जो है संबंध को नहीं बताता है के द्वारा जो कोई काम है, तो करण कारक में बताता है, और इसमें जो है आय वाय जो लगेगा तो ये दूसरा चीज़, दूसरा अर्थ निकालता है। और उसके बाद संबोधन में आपका 8वां नंबर संबोधन हो जाएगा, तो गे गो अहो अगो, मतलब ये अहो ए हो भैया, ए हो भैया, ये खोठा का हो गया आपका संबोधन बोधक विभक्ति, कारक विभक्ति। तो आगे देखिए आपका ढेकी कूटल, ढेकी ढेकिए कूटल चौर, यानी कि ढेकी कूटा ढेकी, ढेकी कूटा ढेकी, ढेकिए कूटल चाउर, समास का छांटा, तो ढेकी का कूटा हुआ चाउर हो गया आपका तत्पुरुष समास। रोद ढाडा, रोड डाढ़ा, रोड डाढ़ा, रौंदे ढाडल, डाडल, रौंदे डाडल, एक समास, एकर समास छांटा, रोद डाडा, रोदे डाडल, एकर समास छांटा, तो तृतीय तत्पुरुष इसमें कौन हो जाएगा रोदे डाडल, डाढ़ल, डाढ़ल हुआ, तो इसमें से हो जाएगा आपका तृतीय तत्पुरुष समास हो गया, यानी कर्ण कारक, करण कारक हो गया आपका से, रौदे से डांडल, रौद का डांडा हुआ से हो गया, तो तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। ये से आय बाय, ये भी अधिकरण और करण कारक के तरह है। आय आय वाय हो गया रौदे, आय रौदे। पात लुका, पतिये लुकाइल, पत्ता में लुका हुआ, यह तत्पुरुष समास हो गया, लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास हो गया पत्ते में छुपा, यानी पत्ते में छुपा यहाँ आ गया, तो यहाँ आपका बता देगा, तो ये हो गया आपका पता लुकल, तो ये हो गया तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास यही पत्ता में, पत्ता आय वाय पताय, पताय है ना, पताय है ना, पताय लुकाइल, पताय में लुकाइल हो गया करण कारक तत्पुरुष। आगे है मोद मातल, माताल, मोदे मोद से मातल, तो ये आपका तत्पुरुष हो गया तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। ये भी तृतीय तत्पुरुष के पटतैर का छांटा, तो बजर मोरा, बजर से मोरल, बजरे मोरल, ये हो गया आपका सही है, तो ये हो गया आपका बजर मोरा, बजर से मोरल, तृतीय तत्पुरुष समास हो गया, यानी करण कारक समास हो गया। ठीक है, गच पका, गाछ में पाकल, ये हो गया आपका गाछ के पाकल, द्वितीय तत्पुरुष समास भी हो जाएगा आपका ये गाछ पाकल, गाछ में पाकल, ये आपका संबंध का अति हो जाएगा या कर्म अति हो जाएगा भी, तो संबंध कारक भी हो जाएगा आपका या करण कारक भी, कर्म कारक भी हो जाएगा, मतलब कर्म कर्म कारक भी हो जाएगा।
यानी ज़्यादा इसमें संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है, गचपा का। तो ये हो गया आपका, सही हो जाएगा ये बजर मोरल। गंग जोरिया, गंगा नियर जोरिया, ये कर्मधारय हो जाएगा, प्रत्यय समास। तत्पुरुष समास को पछुआड़िया समास कहते हैं, पेछुआड़िया समास। और गंगा जल, गंगा का जल, ठीक है। तो गंगा नियर एक अलग हो गया गंगजोरिया, और गंगा का जल जैसे लग गया यहाँ गंगा का जल। आगे है आपका, ये हो गया आपका तृतीय तत्पुरुष समास, ठीक है। तृतीय मतलब से लगेगा, कर्ता कर्म करण, करण हो गया ये करक, वजर से मोरल, ठीक है। आगे है रौद जरा, रौद के जरल मतलब धूप से जरा, रौद जरा। तो इसमें हो गया तत्पुरुष, कौन सा तत्पुरुष समास लगेगा, तो रौद से जरा, तो ये भी हो जाएगा आपका तृतीय तत्पुरुष समास, रौद से जरा, ठीक है। रौद से लगा, रौदे जरल, ए आय वाय लगेगा इसमें, आय वाय, तो से आय वाय, रौदे से जरा। तेल चट्टा, तेल चट्टा में कौन समास लगेगा, तो ये तेल चट्टा, तेल तेल चट्टा, ये भी आपका जो है अलगे पूछता है। तेल चट्टा, तेल को चाटने वाला, तेल चट्टा हो जाएगा, तेल चट्टा। तो ये आपका हो गया तत्पुरुष समास। गात जरा रौद, यानी कि शरीर को जराने वाला रौद, गात के जरिए जरवैया रौद, गात जरा रौद कहा जाएगा। तो ये भी आपका हो जाएगा गात के जरवैया रौद, के का ये हो जाए, जहाँ विभक्ति लगेगा कारक विभक्ति आपका कर से मार देना, तत्पुरुष समास, ठीक है। आगे है, ये हो गया 91 का तत्पुरुष समास हो गया। अब माटी काट, माटी के कटवैया, माटी काट यानी माटी के कटवैया हो गया। तो इसमें से के है लगा हुआ माटी के कटवैया, ये भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे है आपका द्वितीय तत्पुरुष समास के प्रत्यय को छांटता, तो द्वितीय तत्पुरुष, इसको पेशवाड़ी जो है समास कहता है तत्पुरुष को। तो द्वितीय तत्पुरुष के प्रत्यय को छांटा, द्वितीय तत्पुरुष यानी कि कर्ता ने कर्म, कर्म को जहाँ आएगा को में रा रे री रा आ जाएगा, खोठा में रा राय को, ठीक है। के बोलता है ना, खकरा के घर है, यानी खकरा का घर है, खकरा को जैसे आ जाता है को, बैल को नवाया को जैसे, तो ये हो गया, उसके पीछे और छुपा रहता है, किसने नवाया, किसको नवाया, किसको जैसे आ गया को, तो हो जाएगा कर्म कारक, ठीक है, कर्म कारक, कर्म कारक। तो द्वितीय इसमें पूछ रहा है प्रत्यय को छांटा को, तो गात जरा, गात को जरा, घाम चुआ, घाम, और चार अगर चाम सूखा। तो ये 93 नंबर का आपका हो जाएगा, डी नंबर सबे हो जाएगा। चाम सूखा, गात जरा, घाम चुआ, घाम को चुए वाला, चाम को सूखे वाला, गात को जरे वाला, ठीक है, गाते जरे वाला, गाते, घाम चुआ। आगे देखिए आप, पाइन भोरा, पानी को भरने वाला, पाइन भोरा, ये भी आपका हो जाएगा पाइन भोरा, 94 का हो जाएगा आपका। ए नंबर द्वितीय तत्पुरुष, पाइन को भरने वाला, पाइन भोरा, रा रे री बाय, पाइन भोरा। आगे है झगर सिरजा, झगर सिरजा कौन समास है, झगर सिरजा, तो ये हो जाएगा आपका झगर सिरजा। तो द्वितीय तत्पुरुष समास, ये भी तत्पुरुष समास है, झगर, झगर सिरजा, द्वितीय तत्पुरुष। पत्थर, पत्थर चट्टा कौन समास है, पत्थर चट्टा, तो ये हो जाएगा आपका सप्तमी तत्पुरुष समास, पत्थर चट्टा सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका। नहीं, पत्थर को चाटने वाला है ना, पत्थर को चाटने वाला, पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पत्थर के चाटने वाला होगा, द्वितीय तत्पुरुष समास का छांटा, पत्थर चट्टा हो गया आपका द्वितीय तत्पुरुष समास। इसी से मिलता जुलता आप ढूंढिए, झगर मोरा, झगर मोरा, बात जोरा, सभी हो जाएगा इसमें। तो डी हो गया इसमें। आगे है आपका
द्वितीय तत्पुरुष समास का बतावा। फिर द्वितीय तत्पुरुष समास यानी तत्पुरुष समास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बार बार इसको देखिएगा तो इससे संबंधित जो है ना एक भी समास नहीं छूटने वाला। और समास से ना बहुत ही क्वेश्चन ढेरी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो तत्पुरुष समास को एक बार फिर बताइए कौन सा समास कहता है, तो पिछवाड़ी समास कहता है, ठीक है, पिछवाड़ी समास। तो पिछवाड़ी समास बतावा, द्वितीय पिछवाड़ी समास का बतावा। तो द्वितीय पिछवाड़ी समास का उदाहरण आपका यहाँ हो जाएगा जहर मोरा, जहर से मरने वाला, तो जहर मोरा हो गया, के जहर के मोरल, और ये होगा चराई, आय हो गया मारा, चराई मारा, चिड़िया मारने वाला, झगर मोरा, झगड़ा, झगर मोरा, झगड़ के मरने वाला, ये सब हो जाएगा इसमें से। तत्पुरुष समास के प्रत्यय छांटा, तत्पुरुष समास का प्रत्यय आपका हो जाएगा बत बनवा, बत बनवा, बत चिकना, घाम गारा, बत बनवा। तो यहाँ की कर रहा है तत्पुरुष समास, तो 99 का आपका डी हो जाएगा आपका, ये सब हो जाएगा बत बनवा, बत चिकना, घाम गारा। आगे है जे तत्पुरुष समास न हके तकरा छांटा। तो जो तत्पुरुष समास नहीं है उसको छांटिए। तो मुँह चिकना, ये तो ये पैत दिन, ये और मोट ढोवा, मुँह लुकवा, ये तो तत्पुरुष समास है। मुँह चिकना ये भी आपका तत्पुरुष समास है। आपका जो है मोट ढोबा ये भी तत्पुरुष समास। आपका पैत दिन, ये जो है पैत दिन आगू संख्यावाची समास, यानी आगू संख्यावाची नहीं है, ये द्विगु तो नहीं है, ये पैत दिन। तो आपका पैत दिन जो है कौन सा समास हो जाएगा, आपका पैत दिन हो जाएगा अव्ययक समास, ठीक है। प्रतिदिन, दिन दिन, प्रतिदिन, फिक्र, ये पर जुरिया, जुड़वा, बेईमान, प्रतिदिन, ये हो गया आपका अव्ययक समास हो गया। अव्ययी समास और नए समास थोड़ा मिलता जुलता है, करण कारक और अधिकरण जो है आपका मिलता जुलता समास है। आगे है आपका लझर पतर, लझर पतर कौन समास है, लझर पतर आपका हो गया अव्यय समास, ठीक है। लझर और पतर अव्ययक समास हो गया। आगे है दिन दिन सूखते गेले, दिन दिन सूखते गेले, यानी दिनों दिन सूखते गया, तो ये आपका अव्यय समास हो गया। प्रयोग कौन समास का प्रयोग भेल है, तो अव्यय समास का, दिन दिन सूखते गेले। पैत बछर सावन महीना है आवो है, ई वाक्य पैत बछर पदे कौन समास, ये तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा पैत बछर, ठीक है। ये आगू जो है पहिल पद इसका प्रधान रहता है पैत, मतलब इसमें अव्ययी भाव समास में। आगे ऊ बड़ी कचकच करो है, तो ऊ बड़ी कचकच करो है, कच कच की कौन समास सके, तो कचकच जो है आपका कचकच ये अव्ययी समास हो जाएगा आपका, कचकच भी अव्ययी समास हो गया। तो पैत बछर भी अव्ययी समास, कचकच भी अव्ययी समास। कंधी नी कंधी काम भेटेबो, कंधी नी कंधी काम भेटेबे करते, यानी कि कभी नी कभी काम भेटेबे करते, तो ये हो गया कौन समास प्रयोग भेल है, तो ये कंधी नी कंधी ये अव्ययी भाव समास, यानी कि ये बोलता है ना कि द्विरूक्त शब्द हो गया, ठीक है। तो ये द्विरूक्त शब्द हो गया, अपन आप से आप, कंधी नी कंधी ये जैसे हो गया, तो ये द्विरूक्त शब्द भी अव्ययी भाव समास हो गया आपका। साल दर साल पूंजी बढ़ते गेले, ये भी आपका अव्ययी भाव, द्विरूक्त शब्द जिसमें रहेगा वो अव्ययी भाव समास हो गया। तो अव्ययी भाव समास हो गया ये भी आपका। आगे है आपका आगे अव्ययी भाव समास छांटा, तो अव्ययी भाव समास इसमें फिर छांटिए। तो अव्ययी भाव फचर फचर, फचर फचर, भैर पेट, धड़ धड़ाधड़, धड़ाधड़ है, तो ये भी अव्ययी भाव समास है। भैर पेट ये पहिल पद इसमें जो है प्रधान है। फचर, तो ये कौन सा समास होगा, तो ये आपका हो जाएगा सभ्य, इसमें से होगा फचस्सर, ये भी अव्ययी भाव, ये भी धड़ाधड़, ये भी भैर पेट। फचस फचर, ठीक है, फचस फचर, तो ये अव्ययी भाव समास हो गया। अब 9 नंबर में 8 नंबर में अव्ययी भाव समास का छांटा, अव्ययी भाव समास को फिर छटना है। मने मन, मने मन, अपरूपी,
रहते रात, ये अव्ययी भाव समास ही हैं। तो ये द्विरूप शब्द हो गया इसमें, तो ये भी आपका डी हो गया ऑप्शन। आगे है जो अव्ययी भाव नय हकै तकरा छटा, जो अव्ययी भाव नहीं है उसको छंटने बोल रहा है। तो आपका अलगे 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 हो गया, कटी कटी अव्ययी भाव समास हो गया, रसे रसे भी आपका अव्ययी भाव समास हो गया। का द्विरूप शब्द है निबंसा, ये हो गया नए समास। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी। वैसन समासिक शब्द छाटा जे नय और अव्ययी भाव दुओ हवे पारे। तो वैसन समासिक शब्द का छाटा जे नय और अव्ययी भाव दुओ होवे पारे, तो यानी कि नए समास भी होगा और अव्ययी भाव भी दोनों होना चाहिए। तो आपका हो जाएगा सबे हो जाएगा इसमें। निबंस हो गया आपका, निपुता हो गया, निफिकीर हो गया। ठीक है, तो आपका अव्ययी भाव समास इसमें से क्या है, सभे तो हो जाएगा, लेकिन इसमें बोला ना वो दोनों में एक को दोनों है। ठीक है, तो सभे है, निफिकीर, निपुता, निबंस, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब यहीं तक आज का सेशन लगभग आज हो गया आपका। कितना पहले भी क्वेश्चन करा दिए हैं, अभी ये हो गया आपका 110 क्वेश्चन, और इसी में अभी पहले कितना क्वेश्चन कराए देख लीजिएगा, आपको लगभग 150 हो गया होगा, 150 से कुछ कम। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए और देखिए आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ कि नहीं। ठीक है, बताइएगा हो गया, कहाँ कहाँ सेंटर पड़ा, प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट प्लीज़ कीजिएगा, आपको वीडियो कैसा लगा, हाँ या नहीं, कुछ भी निगेटिव पॉजिटिव आप कमेंट कर सकते हैं। जय श्री राम। वाह, बहुत इतना बड़ा हो गया क्लास, धन्यवाद, थैंक यू आप सबको भी, क्योंकि आप सबके खातिर इतना बड़ा क्लास हमको बनाना पड़ा, बहुत टाइम लगा। धन्यवाद।